हेलो 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 दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे सर। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? सुभाष भाई, शुभम मिश्रा, गोयल मित्र, ठीक है। बिहार भैया जी, आवाज़ बराबर है, ठीक है। गौतम, ठीक है, सभी के लिए क्लियर है। शिवानी, अनुष्का, शालिनी, ठीक है। चलो, सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। चलो, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो आज बताओ हमारी कौन सी क्लास है? आप सभी बताएंगे, सभी बताएंगे हमारी आज कौन सी। तो सभी को पता है सर आज हमारी कौन सी क्लास है? आप बता देंगे कि सर हमारी ये वाली क्लास है। तो आज हमारी नाउन की शायद दूसरी क्लास है। आज नाउन की हमारी दूसरी क्लास है। सभी को इतनी बात क्लियर है? तो आज नाउन की हमारी दूसरी क्लास है। तो हमने कल नाउन में क्या पढ़ा था? तो बताएंगे सर, कल हमने नाउन के उसके टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? उसके टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? तो कल हमने नाउन को बेसिक समझा था। नाउन को बेसिक समझा था और नाउन का थोड़ा सा कुछ पढ़ा था। नाउन प्रॉपर प्रॉपर नाउन और आपका कॉमन नाउन पढ़ लिया था। ठीक है। तो हमने पहले सब तक नाउन में क्या बताया था? आपको नाउन में हमने बताने की कोशिश की थी कि नाउन क्या होता है आपका। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, ये सबको बताया था। नाउन नाउन नेमिंग वर्ड होता है, ये सभी को पता है। ठीक है। नेमिंग वर्ड में कौन कौन सा होता है? या तो आपका विजिबल हो सकता है, या आपका विजिबल हो सकता है, या फिर आपका फेल्ट ओनली हो सकता है, या फिर आपका क्या, क्वालिटी वाला हो सकता है। ठीक, क्वालिटी वाला मतलब समझो कौन सा यूनिट हो सकता है आपका, या इक्विवेलेंट हो सकता है। नाउन यूनिट हो सकता है या फिर आपका नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। ये आपको मैंने बताया था, क्लियर। मैं आपको बताया था कि नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। नाउन विजिबल वाला बताया था, फेल्ट ओनली वाला बताया था, यूनिट वाला बताया था, और आपका कौन सा बताया था? नाउन इक्विवेलेंट होता है, जो नाउन होते हैं नाउन की तरह काम करते हैं, वो वाला आपका नाउन बताया था। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? इसकी पहचानने की ट्रिक बताई थी। पहचानने की ट्रिक क्या थी बताएंगे सभी? तो बोलेंगे सर पहचानने की ट्रिक आपकी थी कि वाट हु और हुम से पहचानेंगे। किससे? वाट से पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे? याद रखेंगे। एक आपने वाट बताया था, एक आपने हु बताया था, और एक आपने क्या बताया था? हुम बताया था। सर ये तीन पहचान आपने इसको पहचानने की ट्रिक बताई थी। क्या तीन पहचानने की ट्रिक बताई थी? तो इसी को देखते हुए हमने अपने नाउन को पहचाना, तो नाउन कैसे काम करता है ये हमने देखा था। सभी ने देखा था। चलो, सभी ने अच्छे तरीके से इसको देख लिया होगा। सर हमने ये देखा था, आपने बताया था, सभी को इतनी बात क्लियर होगी। उसी को देखते हुए आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस से देखेंगे, उसको देखते हुए चलेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा दो तीन क्वेश्चन करा देंगे आपके, जिससे आपकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आप अच्छे तरीके से जो कल आपने सभी ने पढ़ के आए होंगे, जो कल सभी पढ़ के आए होंगे, वो अपना आराम से क्वेश्चन को कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बताओ उसमें क्या आपका। ठीक है, बताएंगे। बताएंगे इसमें कहाँ पर क्या गलती है और कहाँ पर कैसा हुआ है। तो मैं उम्मीद है सब इसी को आप पहचान लेंगे और बता भी देंगे सर इसमें ये वाली गलती है। ठीक है, बताओ। बताओ। तो पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, क्या मैंने कल जो आपको बताया था कि आपका प्रॉपर नाउन में बताया था, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कल आपका मैंने बताया था। तो उसमें आपका, अगर आप जिसको जानते हैं तो आपको प्रॉपर नाउन को मैंने कॉमन नाउन बनाकर दिखाया था, कॉमन नाउन कैसे करता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राधा इज लुकिंग फॉर रोहन। रोमन क्या है? रोहन, वो रोहन हो सकता है। रोहन हु इज हर ब्रदर। तो यहाँ पर क्या है? तो क्या है, राधा किसको जानती है? राधा किसको? रोहन को जानती है, इसका मतलब वो इसको जानती है। राधा को जानती है, तो कौन सा नाउन हुआ ये इसका नाउन कौन सा? ये आपका कौन सा हुआ? प्रॉपर नाउन है। याद रखेंगे ये कौन सा नाउन आपका? प्रॉपर नाउन है। इतना क्लियर रखेंगे, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अगर आप जिसको जानते हैं तो आपका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी को शक्कत। ठीक है। अगला, अगला क्या है? ही वेंट इंडिया वेयर एवरीवन हैज एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? तो वो क्या कहता है? एक तो होता है इंडिया का आपका, अगर बात करेंगे तो इंडिया आपका क्या है? इंडिया का आपका प्रॉपर नाउन है। इंडिया अपना आपका प्रॉपर नाउन है, से सभी को पहले अपना इंडिया का प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम भारत की कहें, अगर मैं कह दूं तो यहाँ पे इससे पहले का आपका, इससे पहले आपका आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं एक हम नया नया भारत देखना चाहते हैं, एक हम नया भारत देखना चाहते हैं, तो कह देंगे एक अलग भारत। तो मैं बोल दूंगा एन एन इंडिया। एन इंडिया, तो इसका मतलब क्या? कॉमन नाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं, आज कहते हैं ना कि हम एक नया भारत की तरफ उजागर होंगे, इस तरीके से कह सकते हैं कि हम एक नया भारत देखना चाहते हैं। पहला वाला भारत ना रहा हमारा, नया भारत हो चुका है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या इसमें लिखा है? तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? एन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका? एन आ जाएगा। कैसे एन आएगा? कि वी वेंट इंडिया वेयर एवरीवन हैज
हैज एम्प्लॉयमेंट, तो हैज एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो एक अलग भारत हो जाएगा, मतलब एक नया भारत कह सकते हैं, एक नया भारत। उसके बाद जाएगा दिनेश, दिनेश कार्तिक इज वीरेंद्र सहवाग ऑफ आईपीएल। तो यहाँ पे क्या दिनेश कार्तिक क्या बताऊंगा यहाँ पे सभी, दिनेश कार्तिक क्या, दिनेश कार्तिक का कवरेज किससे, वीरेंद्र सहवाग से होगा। और वीरेंद्र सहवाग क्या अपना नाम है, नाउन है, दोनों नाउन है, किससे, आईपीएल के द्वारा किया गया। यहाँ पे कंपैरिजन की बात की गई है, और यहाँ पर कंपैरिजन की बात की तो कौन सा नाउन हो जाएगा यहाँ पर, क्या आपका ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्लियर, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। और जब कॉमन नाउन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल द आएगा, यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल द आएगा। जब बात स्पेसिफिक की होती है, जब बात स्पेसिफिक की होती है तो कॉमन नाउन वहाँ पर आ जाता है, क्लियर। जब बात वहाँ पे स्पेसिफिक की हो जाएगी तो वहाँ पर कॉमन नाउन आएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, एक जगह आपका प्रॉपर नाउन बना और एक जगह आपका कॉमन नाउन बन गया, क्लियर सभी को। मुझे उम्मीद है सभी को इतने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके क्लियर होगी, कहाँ सर अभी बात अपन क्लियर है। चलो इतनी बात सभी के लिए क्लियर है। तो चलो हम अगला देखते हैं, अब क्या देखेंगे, आप नाउन देखेंगे। नाउन हमने कौन कौन से नाउन पढ़ लिए थे, हमने 2 नाउन पढ़ लिए थे, हमारे कितने टोटल 5 नाउन होते हैं, कौन कौन से, उसका टाइप्स 5 होते हैं। हम नाउन के प्रकार पढ़ रहे थे, कौन से प्रकार पढ़ रहे थे, पहले देखेंगे हम कौन सा, मटेरियल नाउन। तो पहले हम क्या देखेंगे, मटेरियल नाउन देखेंगे। तो बताएंगे मटेरियल नाउन, तो बताओ मटेरियल, मटेरियल नाउन में बताओ, तो मटेरियल नाउन कैसे काम करता है। तो मटेरियल में बात करो तो ऐसे, ये पेन किसका बना हुआ था, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ था, ये शर्ट कैसे बनी, ये शर्ट आपकी कॉटन की बनी हुई है। तो कह सकते हैं सर कि जो जिसके द्वारा किसी चीज़ को बनाया जा सके, रिक्रिएट किया जा सके, वो क्योंकि हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे मान लो पानी, वाटर हो गया, वाटर, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या अपना इसके मटेरियल से बना हुआ है ना, तो यह मटेरियल क्या हुआ आपका, ये मटेरियल होगा, कह रहे हैं मटेरियल हो गया। तो कह सकते हैं कि सर जिसके द्वारा किसी चीज़ को बनाया जा सके वो क्या होगा, हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, वो क्या होगा, हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे बात करूँ तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो 2-4 एग्जांपल लिखकर दिखाएंगे, 2-4 एग्जांपल लिखकर दिखा दो। जैसे मैं बोल देता हूँ, नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर, क्या नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर, मतलब किसी पदार्थ का नाम या किसी धातु का नाम क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ का नाम, किसी धातु का नाम क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन हो जाएगा, किसी धातु या फिर आपका पदार्थ का नाम, तो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। सभी को इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे से क्लियर, किसी पदार्थ का नाम, किसी धातु का नाम हो सकता है आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। चलो इतना क्लियर। जैसे मैं बोलूँ सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वाटर, ऑयल हो गया, सब क्या है, फॉर एग्जांपल की बात करें तो मैं बोलूँ उसका, अगर फॉर एग्जांपल की बात करेंगे तो चलो छोड़ो उसकी बात। तो इसकी आप बात है कि आपका आर्टिकल यूज हो सकता है इसलिए, क्या सिल्वर हो गया, आयरन हो गया और आपका ऑयल हो गया, सबका किस में आते हैं, आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। क्या बात है इसकी, अब मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो मटेरियल नाउन से पहले आप आर्टिकल आ सकता है, सबका देखो कॉमन सेंस होगा, मटेरियल नाउन से पहले आपका, वैसे तो मटेरियल नाउन से पहले हम वैसे तो मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन नहीं यूज करते, आर्टिकल ए और एन हम यूज नहीं करते, मटेरियल नाउन से पहले आपका आर्टिकल ए एन यूज नहीं करते, क्लियर। हम मटेरियल नाउन से पहले आपका आर्टिकल ए एन यूज नहीं करते, सभी को पता है। क्या हम अगर मटेरियल नाउन के, मटेरियल नाउन होता है अपना में, क्या मटेरियल होता है, तो हम इसको गिन नहीं सकते, वाटर को गिन सकते, वाटर को गिन नहीं सकते, इसलिए हम उसका उससे पहले उससे पहले मटेरियल, पहले उससे पहले मटेरियल से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे अब मैं बोलूँ वैसे तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर बात करनी जाए तो मटेरियल नाउन से पैसे पहले हम तो, अगर मटेरियल नाउन से पहले वैसे तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते, मटेरियल नाउन से पहले हम वैसे आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन अब अगर बात आपकी स्पेसिफिक की आ जाए, बात अगर आपकी स्पेसिफिक की आ जाए तो क्या उसके बाद क्या हम मटेरियल नाउन से पहले आपका आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो बताएंगे, अगर स्पेसिफिक की आ जाए तो वैसे अगर बात स्पेसिफिक की आ जाएगी तो वहाँ पर आर का आर्टिकल द आ जाएगा, कि वहाँ पर आपका आर्टिकल द आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसमें क्या होगा, आपके जर्नल सेंस हो जाएगा, इसमें क्या आपका जनरल, इसमें क्या आपका जर्नल सेंस की बात करेगा, ये जर्नल सेंस की बात करेगा, इसलिए आपका आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इसकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक सेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल आ सकता है, क्लियर। तो वहाँ पर आपका आर्टिकल द आ जाएगा। तो याद करेंगे, इतनी बात याद रखेंगे, इतनी बात सभी याद रखेंगे। अगर आपको जनरल सेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, अगर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी और किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी थोड़ा सा कोई डाउट नहीं होगा। सर हाँ बिल्कुल इतनी बात क्लियर है, जो आपने बताया वो बिल्कुल क्लियर है। चलो क्लियर है, इसी तरीके से क्लियर, तो आपका 2-4 एग्जांपल लेकर बताएं, ठीक है।
चलो क्लियर है। क्लियर तो इसके बाद अब इसको दो एग्जांपल करके दे दो। क्या जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इसमें दो एग्जांपल कर बताएंगे कि सर इसमें क्लियर इतनी बात, तो दो तीन एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल को करके दिखाएं। जो मैंने आपको बताया उसी के रूल पर आएंगे, जो मैंने आपको बताया उसी रूल पर हैं ये। तो इसमें क्या है, जनरल साइंस की बात करेंगे, जनरल साइंस की बात करेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक साइंस की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल आ जाएगा। जैसे बोलते हैं कि वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल, तो यहाँ पर क्या है, वाटर की बात करिए, इसलिए यहाँ पर क्या कोई आर्टिकल आपका नहीं आएगा। जनरल साइंस का तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन वाटर इन दिस, अब वाटर इन दिस बोतल इज हॉट, तो यहाँ पर क्या है, पानी की बात कही और किसमें बोतल की बात हुई है, तो वहाँ पर आर्टिकल क्या आ जाएगा आपका, दा आ जाएगा, आर्टिकल दा आ जाएगा। अगला है गोल्ड इज प्रीसियस, गोल्ड इज प्रीसियस, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, मतलब सभी को पता है धातु एक महंगी धातु है, क्या गोल्ड एक महंगी धातु है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं नीचे वाले सेंटेंस की बात करूँ तो गोल्ड ऑफ हर रिंग इज 22K, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल, यहाँ पर आपका आर्टिकल दा आ जाएगा, यहाँ पर आपका आर्टिकल दा आ जाएगा। कि सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि आपका मटेरियल नाउन कैसे काम करता है। क्लियर सभी को? मटेरियल नाउन कैसे काम करता है इतना सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता पड़ गई होगी। क्या समझे सभी? चलो अच्छी तरीके से समझ हो गए। इसी तरीके से हम अगला नाउन देखेंगे अपना। अगला नाउन देखें हम कौन सा, अगला नाउन देखेंगे तो अगला नाउन की बात करेंगे तो हम किसकी, कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। किसकी? हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। तो बताओ कलेक्टिव नाउन कैसे काम करता है? कलेक्टिव नाउन कैसे काम करता है बताएंगे सभी। तो सर कलेक्टिव नाउन क्या है, किसी सिमिलर ग्रुप का। आप कलेक्टिव नाउन किससे बनते हैं, किस कलेक्टिव नाउन किससे, कलेक्टिव नाउन किससे मिलकर बनते हैं? तो बोलेंगे सर कलेक्टिव नाउन किसी कॉमन नाउन से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, मतलब गर्ल किसी एक लड़की का नाम है, गर्ल किसी एक लड़की का नाम, तो कॉमन नाउन है। यहाँ पर ये क्या आपका, यहाँ पर ये क्या बना, यहाँ पर ये कॉमन नाउन बना, यहाँ पर ये कॉमन नाउन बना। सभी को ये क्लियर है कि लड़की क्या है आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं इसी लड़की को तीन चार कर दूं, इसी लड़की को मैं, इसी लड़की के लिए मैं तीन चार कॉपी करके रख दूं इस तरीके से, अगर चार पांच लड़की मैं कर दूं यहाँ से, तो ये क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, कई सारी लड़की हो जाएंगी, तो फिर क्या हुआ, ये पूरा ग्रुप हो गया। ये क्या हुआ पूरा आपका, ये पूरा ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ये क्या सर पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो जिसमें आपका ग्रुप क्या, तो क्या जिसमें ग्रुप की बात करिएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। पहले एक लड़की थी तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन बात पूरे ग्रुप की गई है, तो पूरे ग्रुप की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा आपका, ग्रुप की बात की जाएगी तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, जैसे लड़कियों को ग्रुप बोलते हैं हम, क्या लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं बताए, तो लड़कियों ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेबी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, बेबी बोल देते हैं। सभी को इतनी बात क्लियर होगी। तो मतलब ग्रुप की बात की होगी तो वहाँ पर आपको पूरा ग्रुप का नाम आ जाता है। तो बताएंगे, तो बताओ ये दो दो चार एग्जाम्पल बताओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम करता है। सभी क्लियर है कैसे ये काम करता है? मैं एक बार दो चार बता देता हूँ। पहले दो तीन एग्जाम्पल लिख के बता दो। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर हो सकता है, किसी ग्रुप ऑफ सिमिलर, किसी पर्सन का नाम क्या, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है। और बताओ कोई थिंग हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। बताओ कोई प्लेस का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, और किसी आपका ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, ये क्या आपका, ये एक नाम हो सकता है। तो किस में आएंगे, ये आपके सब किस में आ जाएंगे, ये सब किस में आएंगे, ये आपके कल क्या कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। के लिए सब कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे, सब ये कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। बताएंगे दो चार एग्जांपल कि आपका कलेक्टिव नाउन। लेकिन अब पता है आपको, जब आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन अपने नाम में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन किससे मिलकर बनता है, कलेक्टिव नाउन अपने नाम में कह सकते हैं कि सर वो मिलकर बनता है किससे, वो मिलकर बनता है अपना कलेक्टिव नाउन से। क्या, तो कलेक्टिव नाउन में कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन में कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन से मिलकर बना होता है। तो कलेक्टिव नाउन से क्या हम पहले, कलेक्टिव नाउन से पहले क्या हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन से पहले क्या हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं? सभी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। जब ये कलेक्टिव नाउन से मिलकर बनते हैं, ये जब कलेक्टिव नाउन से मिलकर बनते हैं तो इनसे पहले आपका आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। क्लियर? आर्टिकल का यूज हम इनसे पहले कर सकते हैं, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी को इसमें सभी को समझ में आया होगा सर हम कलेक्टिव नाउन से पहले आपका आर्टिकल यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं?
सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन नाउन से बने होते हैं और जो चीज़ कॉमन नाउन से बनी होती है उससे पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। इसमें कोई किसी को शक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब इस तरीके को अच्छे से समझेंगे। तो हम एक बार इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन लगाएंगे सभी और बताएंगे सर इसमें कौन सा आपका नाउन है, कौन सा आपका कलेक्टिव नाउन है, कौन सा आपका कॉमन नाउन है, बताओ सभी इसमें, बताएंगे सभी, बताओ फटाक से। तो पहला है आपका, पहला हो जाएगा क्या, पहला क्या हो जाएगा बताएंगे सभी सर। पहला हो जाएगा हमारा कि आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम क्या कह सकते हैं, आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम क्या कह सकते हैं। तो ग्रुप मतलब कहाँ होता है, ग्रुप या तो क्लास में होता है या फिर आपका ग्रुप क्लास में हो सकता है या फिर आपको स्कूल में हो सकता है। तो कह सकते हैं स्कूल, तो कह देंगे क्या हम, क्लास कह देंगे या फिर आप स्कूल कह देंगे। क्लियर, हम स्कूल कह देंगे। क्लियर। अगला है आपका आ ग्रुप ऑफ क्राउड। आ ग्रुप ऑफ क्राउड का मतलब क्या होता है, आ ग्रुप क्राउड का मतलब क्या होता है, इस ग्रुप का नाम क्या होता है, इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को हम वाटर बोलते हैं। क्लियर, इसके ग्रुप को हम मर्डर बोलते हैं। अगला है आपका आ ग्रुप ऑफ ऑयल्स। तो आ ग्रुप ऑफ ऑयल्स को हम क्या बोलते हैं बताओ सभी को, सभी के इनके तीनों चारों का नाम बताएंगे, सभी तीनों चारों का नाम बताओ, उसके बाद हम बताएंगे आगे। तो बताओ इसका, बताओ क्या होगा अगले का, इसका क्या आ ग्रुप ऑफ आंट्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्मी। क्या ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। अगला क्या हो जाएगा आपका आ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं। तो मैंने पीछे बताया था कि आपकी आ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं, आ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोल देंगे हम, वे भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, वे भी बोल देंगे। सभी को तरह के लिए हम वे भी बोल देंगे। अगला है आपका आ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो आ ग्रुप ऑफ सोल्जर हम क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम आर्मी, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं या पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक, इतने क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो किसी ग्रुप के समूह को क्या बोलते हैं हम, किसी समूह को क्या, ग्रुप को क्या बोलते हैं। जब मान लो अगर स्टूडेंट स्टूडेंट का ग्रुप है तो हम क्लास या फिर स्कूल बोल देंगे। अगर किसी ऑल्स का है, एंड्स का है, गर्ल्स का है या सोल्जर्स का है, तो वहाँ पर आपका ये नाम आने का काम करेंगे, ये नाम आने का काम करेंगे। सभी को इतनी बात क्लियर है, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, किसी को भी थोड़ा सा कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है एक बार बताए सर हमें ये डाउट है, हमें इसमें ये कन्फ्यूजन है, तो इसको हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे, अन्यथा ना तो हम आगे चल के देखेंगे। क्या सभी को क्लियर है, चलो अच्छे, सभी क्लियर है। सभी इस बार इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखना, जिससे भी कोई किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आएगा इसका मतलब हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब बात है हमारे कौन से पांचवें नाउन की, बात हमारे कौन से पांचवें नाउन की। पांचवा नाउन कौन सा हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा आपका अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर, पांचवा कौन सा नाउन हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इतने सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो बताओ, बताओ सभी, चलो क्लियर है सभी को, ये कौन सा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बताओ अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों होता है, तो आपको पता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने कौन सा बताया था, फेल्ट ओनली वाला। कौन सा था, फेल्ट ओनली। तो फेल्ट ओनली में कितने आते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फेल्ट ओनली वो होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारे को होते हैं फेल्ट ओनली वाले होते हैं। चलो बताओ, तो दो चार के नाम बता दो। और फेल्ट ओनली में क्या आता है, फेल्ट ओनली में सर क्या आता है, फेल्ट ओनली में हम एक हमारा क्या होता है, एफ ए होता है हमारा, एफ होता है, ए होता है, क्यू होता है, एस होता है। इस सभी का मतलब क्या है, इस सभी का मतलब क्या है, एफ ए क्यू एस जो आपका फेल्ट ओनली में आया, इन सभी का मतलब क्या है। तो इन सभी का मतलब एक ही है, क्या जो आपको देख, जो आपको दिख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हो, उन्हीं को कहते हैं हम, जो आपको दिख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते, वो हमारे कौन सा नाउन होंगे, वो हमारे फेल्ट ओनली वाले नाउन हो जाएंगे। तो बताओ कौन कौन से हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ पहला, एक हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट से, एस से क्या हो जाएगा हमारा, स्टेट हो जाएगा जिसमें कोई एक अवस्था होना। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वालिटी से क्या हो जाएगा हमारा, क्यू से क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिटी वाला नाउन, जिसको हम क्वालिटी बताते हैं, कैसा होनेस्टी, ये सबका हमारा क्वालिटी वाला हो जाएगा। अगर हम एक्शन से बता दो तो एक्शन वाला नाउन हो जाएगा। क्लियर, एक्शन वाला नाउन हो जाएगा जो हमारा कार्य करते हैं, पॉलिसी बनाना, क्या बनाना, जो किस्म आती है पॉलिसी जो बनाते हैं। और एक हमारे को आपका फीलिंग वाला हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा आपका, एक को हो जाएगा आपका फीलिंग वाला हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे सब नाउन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सब नाउन होते हैं। तो बताओ उन सभी का ये नाउन होते हैं, तो इनके एक बार एग्जांपल बता देंगे तो उसका हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, जैसे मैं दो चार एग्जांपल लिखूँ कि, अगर इनके दो चार एग्जांपल लिखूँ तो बताएंगे सभी। चलो मैं इनके एग्जांपल लिख देता हूँ आपके सामने। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, चाइल्डहुड हो गया, क्या हो गया आपका, ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, चाइल्डहुड हो गया,
और बताओ तुम, दो चार और बताओ। चाइल्डहुड हो गया, बताओ। इंजॉयमेंट हो गया, लव हो गया, क्या हुआ? इंजॉयमेंट, लव हो गया। इंजॉयमेंट हो गया, दो चार और बता देंगे तो उसके बाद क्या देख लेंगे। दो चार नाउन और बताएंगे सर, कौन से नाउन होते हैं। इंजॉयमेंट हो गया, ठीक है। हेट्रेड हो गया, सिंगिंग हो गया, क्या रहते हैं। हाँ देखो, एक ने सिंगिंग लिखा है, ये सब बात हुई है। हेट्रेड हो गया, हेट्रेड हो गया आपका, और सिंगिंग हो गया, क्या आपका? सिंगिंग हो गया, क्लियर। ये सभी के होते हैं, नाउन होते हैं। तो देखो इसमें कुछ ना कुछ मिलाकर बने होते हैं। अब ये किससे मिलाकर बने हैं, क्लियर। ये देखो किससे मिलाकर बने हैं। देखो हॉनेस्ट अपना अलग होता है। देखो किसी न किसी से मिलाकर बने हुए हैं ये। आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी न किसी से मिलाकर बने हुए हैं। देखो जैसे हॉनेस्ट के आपका एडजेक्टिव है, देखो हॉनेस्टी में बाई मिला हुआ है, फ्रेंडशिप में एस एच मिला हुआ है, अगला चाइल्डहुड में हुड मिला हुआ है, लव अपना में, इंजॉय में अपना मेंट मिला हुआ है, और हेट्रेड में आपका आर डी मिला हुआ है, और सिंग में आपका आईएनजी मिला हुआ है। देखो किसी किसी के अंदर कुछ मिला हुआ है, किसी न किसी के अंदर कुछ मिला हुआ है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? जो किसी रूट वर्ड के अंदर आकर, जो किसी रूट वर्ड में आकर अपना क्या कहलाता है? जो किसी रूट वर्ड में आकर अगर आगे या पीछे जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? तो सर बोलेंगे, जो आप किसी रूट वर्ड में आगे आगे या पीछे जुड़ जाए तो हमको, या तो आगे जुड़ेगा तो प्रीफिक्स बोलेंगे, और पीछे जुड़ेगा तो उसको सफिक्स बोलेंगे। याद रखेंगे, जो किसी रूट वर्ड में आकर आगे जुड़ जाए तो हम प्रीफिक्स बोलेंगे, और पीछे जुड़ जाए तो हम उसे सफिक्स बोलेंगे। तो एक किस में आता है? तो एक रूल आता है, कौन सा? आपका अफिक्सेस का। कौन सा आपका अफिक्सेस का रूल आता है? तो उसमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ आगे जुड़ जाए तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, वो जो आपके पीछे जुड़ा है तो उसको हम सफिक्स कहते हैं, क्लियर। जो आगे जुड़े तो प्रीफिक्स हो जाएगा, जो पीछे जुड़े उसको सफिक्स हो जाएगा। तो बताएंगे सभी। मैं बोल दूंगा, जैसे अफिक्सेस की बात करूँ, अफिक्सेस ये क्या होता है? आपका अफिक्सेस होता है, तो अफिक्सेस में क्या होता है? अफिक्सेस में क्या होता है? एक आपका प्रीफिक्स होता है, एक आपका इनफिक्स होता है, एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है। तो बताओ इसमें कैसे कैसे काम करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा? आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। पहले क्या होगा आपका? प्रीफिक्स हो जाएगा। एक आपका क्या होता है? एक आपका इनफिक्स होता है, और एक आपका क्या होता है? प्रीफिक्स सफिक्स होता है। सफिक्स होता है, बताओ इनके हिंदी बताओगे। एक सफिक्स होता है, तो इसका क्या बताओ? इसका मतलब क्या होता है? उपसर्ग। इसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम प्रत्यय बोलते हैं। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। और ये क्या होता है? सब इनफिक्स क्या होता है? ये क्या आता है? ये चेंज मीनिंग क्या है? ये मीनिंग को चेंज करता है। तो चेंज, चेंज इन द स्पेलिंग, क्या? ये स्पेलिंग को चेंज करता है। यार रखेंगे, स्पेलिंग को चेंज करता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ स्पेलिंग को ही चेंज करता है। चेंज इन द स्पेलिंग, कह सकते हैं कि चेंज इन द स्पेलिंग, ये स्पेलिंग को चेंज करता है। तो मैं बोलूँ प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, तो मैं बोलूँ कि, तो बताओगे तो रूट वर्ड में क्या होता है? बेसिक रूट वर्ड में चेंज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ हेट्रेड, बताओ दो चार शब्द आप भी लिख के दो। जैसे इम्पेयरमेंट हो गया, डिसऑनर हो गया, और आपका हैप्पीनेस हो गया। इम्पेयरमेंट हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, डिसऑनर हो गया, और अगला आपका क्या? हैप्पीनेस। तो बताइए इनको तोड़कर बताओ कैसे। हम इनको तोड़कर बताएंगे कि देखो, होनर क्या आपका? पेयर क्या आपका रूट वर्ड है? पेयर क्या आपका रूट वर्ड है? उससे पहले आपका क्या हो गया? इम जुड़ गया, उससे बाद तो क्या जुड़ गया? मेंट जुड़ गया। तो यार इसमें कुछ कुछ ना कुछ जुड़ा है। ये आपका क्या है? बीच वाला आपका रूट वर्ड है। उसके बाद इम क्या है आपका? इम आपका क्या है? प्रीफिक्स है। इम आपका यहाँ पर प्रीफिक्स है, इसका मतलब पहले जुड़ा है। और ये क्या आपका? ये आपका सफिक्स है, ये आपका बात को जुड़ा है। ये आपका क्या हुआ? आपका सफिक्स है। ये बात को जोड़ने का काम किया है। जैसे बोलो डिसऑर्डर, तो डिस में क्या आपका? डिस यहाँ पर क्या बना है? डिस यहाँ पर आपका प्रीफिक्स बना है। फिर यहाँ पर आपका प्रीफिक्स बना है। लेकिन अगर हॉनर की बात करो तो ये आपका ये रूट वर्ड है। इसका रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड में क्या हुआ? जुड़कर बना क्या? डिस। तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स बना, ये आपका सफिक्स बना। तो मतलब जो किसी वर्ड के अंदर अगर जो मिक्स हो जाए तो वहाँ पर क्या हुआ? आपका किसी वर्ड के अंदर कोई सब जुड़ जाए, कोई निकल जाए, कोई आगे कोई पीछे, या बीच में कोई चेंजेस हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? अफिक्सेस हो जाता है। अफिक्सेस में अगर कोई पहले आएगा तो प्रीफिक्स हो जाएगा, कोई बात को आएगा तो सफिक्स हो जाएगा, और कोई बीच में कोई स्पेलिंग में चेंज हो जाएगी तो वहाँ क्या होगा? इनफिक्स हो जाएगा। अब ये क्या हैप्पी क्या है? हैप्पी क्या? हैप्पीनेस। यहाँ पे हैप्पीनेस का, तो हैप्पी क्या है? अगर हैप्पी में, अगर मैं हैप्पी में हैप्पी प्लस आपको नेस कर दूं, हैप्पी प्लस आपका नेस लिख दूं यहाँ पे,
हैप्पीनेस। तो यहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस जोड़ने के लिए तो हैप्पीनेस किया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हुआ है कि इसको इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर आई को हटाकर क्या कर दिए, बाई को हटाकर यहाँ पर करना पड़ा, आई करना पड़ा, यहाँ पर आई करना पड़ा। इसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इनफिक्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इनफिक्स कहते हैं। मतलब वाई को हटाकर क्या करना पड़ा, आई करना पड़ा। तो वहाँ पर क्या हुआ इसमें, तो यहाँ पर क्या है, ये आई हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा इनफिक्स हुआ। यहाँ पर ये क्या हुआ, आपका इनफिक्स हो गया। क्लियर, किसी चेंजेस के अंदर क्या हुआ, आपका इनफिक्स हो गया। तभी इनफिक्स हो गया। उसके बाद ये क्या हमारा, ये क्या हमारा रूट वर्ड है, और यहाँ पे क्या हमारा ये सफिक्स है। ये क्या हमारा सफिक्स जोड़ा है, उसके अंदर जो चेंजेस हुआ इसको हम कहते हैं इनफिक्स कहते हैं। सभी को क्लियर है, इतनी बात क्लियर, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगी। तो पीछे वाले सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि किसी शब्द में आकर ये हमारे क्या हुआ, किसी शब्द का, हर शब्द के अंदर आकर, हर वर्ड के अंदर आकर कुछ ना कुछ जुड़ गया है, और वो हमारा क्या हुआ, फिर हमारा वो क्या हुआ, आपका सफिक्स हो गया। क्या हमारा किसी किसी ना किसी शब्द के अंदर आपका वर्ड जुड़ जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, आपका सफिक्स हो जाता है। कि सभी को इतना क्लियर, सफिक्स हो जाता है। सर बोलें कि लब में क्यों नहीं जुड़ा, लब अपना में पूरा होता है, उसमें नहीं जुड़ा कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी जुड़ेगा हर चीज, हर वो तो आपको पहचान के तौर पर बताया कि इनमें जुड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं वर्ब की, अगर मैं बात करूं वर्ब की, मैं बात करूं आपकी एडजेक्टिव की, अगर मैं बात करूं आपकी कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन की, अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, अगर ये कहीं पर, अगर इनके साथ, अगर इनके साथ अगर कहीं पर आपका सफिक्स जुड़ जाता है, कि आपका सफिक्स जुड़ जाता है, सफिक्स जुड़ जाता है, तो वहां पर क्या होगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, क्या आपका अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर, वहां पर क्या होगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगर किसी के साथ इनका जुड़ जाता है वहां पर क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर, वहां पर क्या होगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रत्यय बोलते हैं। अब जुड़ कैसे जाएगा, मैं बोलूँ एसन हो गया, आज लिख लेंगे कौन कौन से वर्ड आपके जुड़ेंगे, कौन कौन से जुड़े जाएंगे। मैं बोलूँ एशन हो गया आपका, ठीक है जोड़ो, टी वाई हो गया, मेंट हो गया, शिप हो गया, यहाँ से ले लो का तो बहुत ऐसे ही बैठे हैं, आई एन जी हो गया, यहाँ से ले लो हुड हो गया, और नेस हो गया, और आपका आर वाई हो गया, वाई हो गया, सॉरी वाई हो गया, और बता दो चार, वाई हो गया, ठीक है, वाई हो गया, इज्म हो गया, मेंट हो गया, नेस हो गया, वाई हो गया, एंस हो गया, इंस हो गया। ये सब क्या आपके, ये सब जुड़ जाते हैं, किस में जुड़ते हैं, ये सब इसमें प्रीफिक्स में, सफिक्स में आके जुड़ जाते हैं। इंस हो जाएगा, इंस हो जाएगा, ईटीसी मतलब बहुत सारे होते हैं, ईटीसी मतलब बहुत सारे होते हैं। तो किसी शब्द के अंदर आकर, किसी शब्द के अंदर आकर जुड़ जाते हैं ये, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये वहाँ पर क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने का काम करते हैं। क्लियर, वहाँ पर क्या होगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे अगर इस तरीके से आपको कुछ दिखाता है। जी हो गया, ए जी हो गया, ए जी हो गया, जैसे मैनेज को बोलते हैं, ए जी, ए जी हो गया, जी हो गया, इस तरीके से आपको क्या जुड़ते हैं, ये जुड़ जाते हैं। तो सभी को इतनी बात क्लियर है। चलो, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, अब्स्ट्रैक्ट हमारे नाउन काम करते हैं। ठीक है, चलो इनका तो हमने ये सब नाउन देख लिए, हमने ये सब नाउन देख लिए, लेकिन अब हम क्या नाउन की कैटेगरीज की बात करेंगे, क्या नाउन की कैटेगरीज की बात करेंगे। तो नाउन की कैटेगरीज में बात करें तो नाउन की कैटेगरीज कितनी होती है बताओ, नाउन की कैटेगरीज की बात करेंगे तो नाउन की कैटेगरीज बताएंगे सभी कितनी होती हैं। बताओ नाउन की कैटेगरीज कितनी होती हैं। तो नाउन को दो कैटेगरीज में बात करेगा, कौन सा आपका, एक आपका काउंटेबल हो जाएगा, आपका अनकाउंटेबल है। क्लियर, एक आपका काउंटेबल हो जाएगा, एक आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। बताऊँ कौन सा काउंटेबल है, कौन सा आपका अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल की बात करेंगे, अगर नाउन की कैटेगरीज की बात करेंगे तो पहले बात करेंगे हम किसकी, काउंटेबल की। काउंटेबल की बात करेंगे तो काउंटेबल में कौन कौन से आ जाएंगे बताओ, काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आ जाएंगे, क्या काउंटेबल में कौन कौन से आ जाएंगे बताएंगे सभी। काउंटेबल नाउन कौन सा देंगे, तो काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो पहला कौन सा आएगा, तो काउंटेबल नाउन में दो ही नाउन आ सकते हैं। कौन सा आपका, एक तो कलेक्टिव नाउन, एक आपका वो सॉरी कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, तो बात करेंगे इसकी, या तो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा,
कलेक्टिव या फिर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके साथ क्या आपका, उसके साथ क्या, अब जो इनके साथ क्या आपका आर्टिकल ए भी आ सकता है, आर्टिकल एन भी आ सकता है, आर्टिकल आपका दा भी आ सकता है, उसके बाद आपका आर्टिकल दा भी आ सकता है, उसके बाद आपका फ्यू की बात करें फ्यू भी आ जाएगा, और उसके बाद आपका मैनी भी आ सकता है। क्या आपका मैनी हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर, आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इतना सभी क्लियर, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। उसके साथ क्या आता है आपका, उसके साथ आपका क्या हो जाएगा, नाउन आ जाएगा। सभी के लिए इतना, सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के, अगर आपको कहीं पर, अगर कहीं पर आपको कलेक्टिव नाउन या उसके साथ आपका आर्टिकल ए एंड द आपको दिखाई दे जाएगा। क्लियर, आपका कौन सा कॉमन नाउन अगर आएगा तो वहाँ पर आपका आर्टिकल द दिखाई दे जाएगा। कॉमन नाउन आएगा तो वहाँ पर आपका आर्टिकल द दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपका एस या ई एस का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंगुलर से हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। सिंगुलर से हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। क्लियर, सिंगुलर से हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। इसमें कोई किसी को चाय की पत्ती दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सही, लेकिन अगर इसी के विपरीत की बात करूंगा मैं, अगर इसी के विपरीत की बात करूँ, मैंने अभी तो काउंटेबल नाउन की बात करी, मैंने काउंटेबल नाउन की बात करी, लेकिन अगर मैं इसी के विपरीत, इसी का दोस्त आगा कौन सा आपका अनकाउंटेबल की बात करूंगा, अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं मैं उसकी, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा बताओ। तो सर बोला अनकाउंटेबल नाउन में तीन, आप दो नाउन तो हमने यूज कर लिए, दो नाउन, एक तो अपना कलेक्टिव नाउन और आपका अपना कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन तो हमने यूज कर लिया। तो बचे कौन कौन से आपके, तीन नाउन बचे, कौन से बचे, एक आपका सर प्रॉपर नाउन हो गया, एक आपका प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा आपका मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, और तीसरा सर आपका क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया क्या, कौन सा बचा, मटेरियल प्रॉपर, बताओ कौन सा हो गया, मैं भूल गया, बताओ कौन सा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सॉरी क्या होगा आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर, ये क्योंकि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इनके साथ अगर आपका आर्टिकल, अब इनके से पहले आर्टिकल भी, आर्टिकल ए एन, या फिर आपका द, और फिर आपका क्या, मैनी, या फिर आपका क्यू, उसके बाद आपका क्या, ये नाउन आगे आएंगे, तो इनसे पहले आपका क्या, इनसे पहले आपका आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, बताओ, इनसे पहले आपका आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। सर इनसे पहले आपका आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। क्या इनसे पहले आपका आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, और उनके साथ कौन सा आपका नाउन आता है, इनके साथ आपका कौन सा आपका नाउन आता है, वहाँ तो आपका कॉमन नाउन आएगा, यहाँ पर क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन। ओके, आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, इनसे पहले आपका आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, इनसे पहले आपका आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, और ये सिर्फ सिंगुलर यूज होते हैं, कितने, ये सिर्फ सिंगुलर ही यूज होते हैं, प्लूरल इनका नहीं होता, प्लूरल इनका नहीं होता, ये सिर्फ सिंगुलर यूज होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी क्या, एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। क्लियर, एस ई एस का प्रयोग नहीं होता, तीन बार याद रखेंगे सर। क्या इनके बाद आपका वहाँ अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हैं, उनका एफ फ्यू का मीनिंग नहीं हो सकता। ये सभी को क्लियर है, ये सब क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसमें आता है, ये सब क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है। कि सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को भी थोड़ा सा कोई डाउट नहीं होगा। चलो सभी को इतनी बात क्लियर है, तो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे, बताओ कौन सा काउंटेबल है और कौन सा आपका अनकाउंटेबल है, कौन सा काउंटेबल और कौन सा आपका अनकाउंटेबल है, ये बताएंगे सभी। बताओ इसमें कौन सा आपका काउंटेबल है और कौन सा आपका अनकाउंटेबल है, बताओ सभी इसके अंदर कौन सा आपका काउंटेबल है और कौन सा आपका, पहले इसको देख लो एक बार, इसको नजर मार लो, तभी इसको एक बार नजर मार लेंगे, उसके बाद हमारे देख लेंगे। चलो अब बताओ इसमें लगाओ कौन सा आपका काउंटेबल, कौन सा आपका अनकाउंटेबल है, कौन सा आपका काउंटेबल है, कौन सा आपका अनकाउंटेबल है, एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम बताएं कौन सा काउंटेबल है, कौन सा आपका अनकाउंटेबल है। इसको देखो और आगे लगाओ, इसको देखो और आगे लगाओ, यहाँ पर कैसा होगा तो देखेंगे। तो शुगर क्या है, शुगर को हम क्या गिन नहीं सकते, शुगर को हम गिन नहीं सकते, अगर बोलो सर शुगर को हम गिन सकते हो तो बताओ कैसे गिन सकते हो, ठीक है। ये कौन सा आपका
ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर, ये आपका अनकाउंटेबल। बोतल हम गिन सकते हैं तो ये आपका काउंटेबल नाउन है। बोतल हम गिन सकते हैं, आपका काउंटेबल नाउन है। कार हम गिन सकते हैं, आपका काउंटेबल नाउन है। डॉलर हम गिन सकते हैं, आपका काउंटेबल नाउन है। सिंगर हमको गिन सकते हैं, एक सिंगर, दो सिंगर, तीन सिंगर, हमारा काउंटेबल नाउन है। और हेयर को हम नहीं गिन सकते, इसलिए क्या आपका गिन सकते हैं, लेकिन ये क्या काउंटलेस भी कह सकते हैं, इसलिए ग्रामर केस को अनकाउंटेबल मानता है। ग्रामर केस को अनकाउंटेबल मानता है। क्लियर, इंग्लिश में कहा आपका अनकाउंटेबल है, इंग्लिश में हेयर का होता है, अपना में अनकाउंटेबल होता है। अगला हुआ फैमिली। क्या है फैमिली? काउंटेबल अनकाउंटेबल बताओ। तो फैमिली क्या आपका काउंटेबल है, कलेक्टिव नाउन में आ जाती है। सलमान आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, सलमान आपका अनकाउंटेबल। व्हीकल आपका अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। व्हीकल का व्हीकल्स होता है, काउंटेबल नाउन है। मनी का मनीज नहीं होता, क्या होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद आपका वर्ग क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ग को नहीं गिन सकते। क्लियर। उसका हनी क्या, हनी क्या आपका, हनी आपका अनकाउंटेबल है, HONY। ये क्या आपका, ये भी क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर, हनी का आ कादिर का आपका काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन। क्या कादिर मतलब क्या, कादिर मतलब जान सकते हैं इसके लिए, तो कादिर क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। सभी क्लियर। उसके बाद क्या आपका ट्रैफिक क्या आपका अनकाउंटेबल है, ट्रैफिक क्या आपका अनकाउंटेबल है। हेल्थ क्या आप यहाँ पर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। उसके बाद वर्कर क्या आपका काउंटेबल नाउन है, वर्कर वर्कर्स हो सकता है। वाटर आपका क्या यहाँ पर पानी का मतलब मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल हो गया। बॉय क्या आपका काउंटेबल कॉमन नाउन है। रुपीज आपका काउंटेबल कॉमन नाउन है। रुपी रुपीज हो सकता है। सिंगिंग क्या, सिंग आपका अनकाउंटेबल नाउन है। किस में आता है? क्या सिंगिंग को देख सकते हैं? नहीं सिर्फ गा सकते हैं, उसके बाद हम सब अनकाउंटेबल रखिए, अनकाउंटेबल नाउन है। और ब्यूटी क्या आपका, ब्यूटी भी आपका क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ब्यूटी भी क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, समझे। ब्यूटी भी क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इतना सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि हाँ इतनी इतनी बात हमें क्लियर है। क्लियर, इतनी बात हमें क्लियर है। चलो, सभी को इतनी बात क्लियर होगी। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे तो हमारे के आगे क्या आता है। अगला हम देखेंगे नाउन को। अब हमारे काउंटेबल नाउन भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका डेफिनेट, एक आपका इनडेफिनेट। एक आपका डेफिनेट, एक आपका इनडेफिनेट। डेफिनेट का होता है, इनडेफिनेट का होता है। तो काउंटेबल नाउन को हम दो कैटेगरी में बांट देंगे। काउंटेबल नाउन को हम क्या, एक का एक आपका एक आता का डेफिनेट होता है, एक आपका डेफिनेट होता है, एक आपका इनडेफिनेट होता है। बताओ डेफिनेट कौन सा होता है, इनडेफिनेट कौन सा होता है? बताएंगे सभी। एक आपका इनडेफिनेट होता है, एक आपका डेफिनेट होता है। डेफिनेट इंडेफिनेट बताएंगे कौन कौन सा होता है। डेफिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, मैं बोलूँ जैसे, मैं बोलूँ स्टेट, स्टेट बोलूँ। स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब राज्य होता है। ठीक है, राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपका 28 स्टेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आपका 28 स्टेट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात बोलूँ कैसे, कि मैं बोल दूँ, मतलब क्या बोलूँ, तो ऐसे स्टार बोल दूँ। तो स्टार मानी क्या होता है, यहाँ पर स्टार मानी क्या होता है, स्टार मानी यहाँ पर सितारा होता है। क्लियर, यहाँ पर क्या होता है, सितारा होता है। लेकिन मैं बोलूँ स्टार्स, मैं बोलूँ स्टार्स, तो स्टार्स को यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्या अनंत। तो स्टार क्या बहुत सारे हैं, गिन नहीं सकते, यहाँ पर को स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्टार्स मतलब अनंत हो जाएगा। स्टार यहाँ पर क्या, स्टार मतलब अनंत हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, अनंत हो जाएगा। इसी के अगर कोई कैसा आपके संडे, तो संडे क्या है आपका बताएंगे। संडे क्या है, संडे क्या है, और टू संडे, टू संडे। ठीक, तो संडे हमारा क्या है, संडे वैसे देखा जाए तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि एक ही संडे होता है। लेकिन अगर बात करें इसकी टू की बात करें, तो टू की हमारे क्या होगा आपका यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगर हम बात करें, सभी को इतनी क्लियर है कि सभी को इतनी अच्छे क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगला हमारा क्या, अगला क्या यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं बोलूँ गोल्ड, गोल्ड मैं बोलूँ गोल्ड चैन। तो बताओ, बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्टिकल तो इसके हिसाब से आर्टिकल आएगा। बताओ किसके हिसाब से आर्टिकल आएगा यहाँ पे, कौन सा काउंटेबल कौन सा अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका, ये मटेरियल नाउन है, ये आपका मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर क्या अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ पर गोल्ड चैन कर दी, चैन की वजह से यहाँ पर क्या, तो चैन गोल्ड, गोल्ड के चैन, गोल्ड चैन मतलब यहाँ पर क्या आर्टिकल ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। यहाँ पर क्या आपका काउंटेबल नाउन हो गया, गोल्ड चैन की बात हुई यहाँ। ठीक है, गोल्ड चैन की बात हो गई, तो इस तरीके से आपका कह सकते हैं। सभी को समझ में आ गया, यहाँ पर काउंटेबल अनकाउंटेबल बना सकते हैं। जैसे वाटर, वाटर वाटर टैंक। अगर वाटर की बात करूंगा, जैसे मैं बोलूँ वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, तो यहाँ का हुआ आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं बोलूँ वाटर टैंक, वाटर टैंक तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर आर्टिकल लगा देंगे, यहाँ पर क्या होगा कि
कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका ये कॉमन नाउन हो जाएगा, चलिए यहाँ पर क्या आपका ये कॉमन नाउन हो जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्लास के अंदर जो भी बताया बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी और समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में। ठीक है, चलो।